अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द बिगनिंग एंड डिस्कवरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी study of microorganisms or microbes, a diverse group of generally minute simple life forms that include bacteria, archaea, algae, फंजाई, प्रोटोज़ा एंड वायरसेस। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो छोटे छोटे जानदार जो होते हैं उनका इल्म है, उनके बारे में। छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, जो कि हमें वैसे तो नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप वगैरह से या किसी छोटे आलात से देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें नज़र आते हैं। उनमें जो होती हैं बैक्टीरिया, अर्किया, फिर उसके बाद एलजी, फंजाई, प्रोटोज़ा और वायरसेस वगैरह होते हैं, ठीक है। The field is concerned with the structure, function and classification of such organism and with ways of both exploiting and controlling their activities, ठीक है। जो है ये फील्ड जो है इसका ताल्लुक इनके फंक्शन, इनके स्ट्रक्चर कैसा है, ये साख्त क्या है इनकी, इनका काम क्या है, फिर इनकी क्लासिफिकेशन, मज़ीद जो है इनकी इकसाम में किस किस नोह की ये चीज़ें पाई जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इनको एक्सप्लोटिंग करना, इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये जो है ये शामिल होता है माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। आगे जो है ये एक डायग्राम जो है की हुई प्ले ऑर्गेनिज़म की, जो कि माइक्रोस्कोप से ही लिया हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं कि जी द 17th सेंचुरी डिस्कवरी ऑफ लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्टिंग इनविजिबल टू द नेक्ड आई वाज ए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। जो 17वीं सदी में क्या हुआ था कि बहुत सारी लिविंग थिंग्स थी जो कि इंसानी आँख से आम जो हैं वो नज़र नहीं आ सकती थी। तो क्या किया इन्होंने, इनकी बड़ी अहमियत है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ साइंस में। कहते हैं कि फॉर फ्राम द 13th सेंचुरी ऑनवर्ड इट had been postulated that invisible entities were responsible for decay and diseases। कहते हैं कि 13th सेंचुरी में इनको पता चल गया था कि ये ज़ाहिर हो चुका था कि जो कुछ इनविजिबल एंटिटीज़ हैं, कुछ ऐसे जिसाम जो नज़र नहीं आते, वो कुछ बीमारियों के और कुछ जो मसाइल का जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। The word microbes was coined in the last quarter of the 19th century to describe those organisms। इन जो नज़र ना आने वाले जो लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनको माइक्रोब्स का लफ्ज़ दिया गया, ठीक है। 19th सेंचुरी में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया माइक्रोब्स की के लफ्ज़ से, ठीक है। ऑल ऑफ विच वर थॉट टू बी रिलेटेड, ये समझा जाता है कि ये सारी जो हैं इससे रिलेटेड हैं। As microbiology eventually developed into specialized science, it was found that microbes are the very large group of extremely diverse organisms, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जो है वो एक स्पेशलिस्ट साइंस है, ठीक है, जो डेवलप की गई थी, जिसमें ये समझा गया कि जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो बहुत ही लार्ज ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। आगे डेली लाइफ इज़ इंटरवोवन inextricably with microorganisms in addition to populating both the inner and outer surfaces of the human body. Microbes abound in the soil, in the seas, in the air, abundant, although usually unnoticed microorganisms provide ample evidence of their presence, ठीक है। कहते हैं कि डेली लाइफ में हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ हमारा जो है ना बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ सा बन गया हुआ है, ठीक है। मज़ीद बना के जो हमारी जो बैरूनी और अंदरूनी बॉडी की जो सर्फेसेस हैं उन पे माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो तादाद है पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है।
हमारी बॉडी के इनर और आउटर साइड में जो है बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मट्टी में फिर समंदरों में फिर हवाओं में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि आमतौर पर जो है ना ये अननोटिस्ड होते हैं, हमें नज़र तो नहीं ना आ रहे होते, लेकिन जब तक हम कोई माइक्रोस्कोप या कोई चीज़ इस तरह की लेके तो हम देखते नहीं हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म किसी न किसी तरह जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वो हमें बता रहे होते हैं कि किसी न किसी तरीके से वो बता रहे होते हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास हमें दिला रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज व्हेन द फर्मेंट शुगर टू वाइन एंड बियर, जब शुगर की वाइन में फर्मेंटेशन होती है। इसके अलावा काज ब्रेड टू राइस, फ्लावर चीज़ेस एंड प्रोड्यूस वॉल्यूट प्रोडक्ट्स। इनके अलावा बहुत सी जो चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं उनमें जो है बैक्टीरिया बहुत सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर इनक्लूडेबल वैल्यू टू अर्थ इकोलॉजी, ठीक है। अर्थ की जो इकोलॉजी में इनकी यहाँ पे भी बहुत इनकी अहमियत है अर्थ की इकोलॉजी में। कहते हैं कि disintegrating animal and plant remains and covering them to simpler substance that can be recycled into other organism। यानी कि एनिमल और प्लांट्स वगैरह जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, ठीक है, अर्थ की इकोलॉजी में, और इनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करके तो जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं।